ओला उबर को टक्कर देने के लिए आ गई है नई कैब सर्विस। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं अरुण सुंदर। नए साल में एक नई कोऑपरेटिव कैब सर्विस प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली को सीधा चुनौती देने के लिए तैयार है। नाम है भारत टैक्सी। ये कैब सर्विस सरकार समर्थित कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू की गई है। इसका मकसद आम लोगों को किफायती, सुरक्षित और बेहतर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना है। बढ़ते किराए, सर्ज प्राइसिंग और शिकायतों से परेशान यात्रियों के लिए भारत टैक्सी को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जो निजी कैब कंपनियों को कड़ी चुनौती देंगी। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में शुरू हुए सॉफ्ट लॉन्च यानी जो पायलट टेस्टिंग हुई, उस दौरान इस ऐप को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। रोजाना औसतन 5,500 राइड्स हो रही हैं, जिसमें एयरपोर्ट से 4,000 और अन्य जगहों से 1,500 राइड्स शामिल हैं। ये राइड्स कैब, ऑटो और बाइक कैटेगरी में हैं। अब तक 1.4 लाख से ज्यादा ड्राइवर इस ऐप पर रजिस्टर हो चुके हैं। जनवरी के अंत तक दिल्ली और अन्य शहरों में ये ऐप पूरी तरह शुरू हो जाएगी। पहले कुछ रिपोर्ट्स में 1 जनवरी को नेशन वाइड यानी पूरे देश में लॉन्च की बात थी, लेकिन अभी तक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जनवरी के अंत तक फुल लॉन्च हो जाएगा। इस ऐप की खास बात यह है कि ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं काटा जाएगा, जबकि प्राइवेट ऐप्स जैसे दूसरी जो ऐप्स हैं वो 20 से 30% कमीशन लेती हैं। इससे ड्राइवर्स की कमाई ज्यादा होगी। यात्रियों के लिए कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी, यानी पीक टाइम या फिर बारिश के समय जो किराया बढ़ जाता था वो इस ऐप में नहीं देखने को मिलेगा। राइड ऑप्शन में बाइक, ऑटो, कैब और कार शामिल हैं। सेफ्टी के लिए लाइव ट्रैकिंग, ड्राइवर वेरिफिकेशन और राइड डिटेल्स शेयर करने की सुविधा है। दिल्ली पुलिस से भी टाई अप शामिल है। ये ऐप सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाता है और इसमें अमूल, इफ्को, नाबार्ड जैसी बड़ी सहकारी संस्थाएं शामिल हैं। सरकार इसे ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने और ड्राइवरों को मजबूत बनाने के लिए ला रही है। आपको बता दें कि भारत टैक्सी की शुरुआत की घोषणा मार्च 2024 में ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी। इसका मकसद कमर्शियल वाहन ड्राइवरों को प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त करना था। जून 2025 में सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव रजिस्टर हुई। दिसंबर 2025 में दिल्ली में पायलट यानी जो सॉफ्ट लॉन्च हुआ उसकी शुरुआत हो गई। ये ऐप ONDC की तरह ओपन नेटवर्क पर आधारित है और नम्मा यात्री ऐप जैसी तकनीक इस्तेमाल करता है। सरकार का कहना है कि ये ड्राइवरों को सहकारी मॉडल से मालिक बनाएगा, जहां प्रॉफिट शेयर और इंश्योरेंस जैसे फायदे मिलेंगे। अब फुल लॉन्च के साथ ये ओला, उबर और रैपिडो जैसे कंपनियों को टक्कर देगा। हालांकि कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के लिए ज़रूरी है कि अगर वो इस ऐप को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर या फिर iOS के आधिकारिक माध्यम से ही वो डाउनलोड करें, ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करें, किसी फर्जी ऐप को डाउनलोड ना करें। ये भी ध्यान देने वाली बात है। आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, इस कैब सर्विस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।